हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स कि हमारे पास रूट्स कैसे कैसे होते हैं। कई होते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि डिफरेंट रूट्स, कई होते हैं सेम इक्वल रूट्स, कई होते हैं हमारे पास नो रियल रूट्स, मतलब कि कोई भी रूट उसका नहीं आता। तो आज हम उसको सीखेंगे। उसको सीखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है नेचर ऑफ रूट्स को निकालने के लिए कि हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे। नेचर ऑफ रूट्स, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो आपके पास क्या है? वो आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ये हमें बताएगा कि हमारे पास रूट्स किस तरीके के आएंगे। यही फॉर्मूला हमें बताएगा हमारे पास नेचर ऑफ रूट क्या है। नेचर ऑफ रूट क्या है? हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसको? हम डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। हमारे पास रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि हमें बताएगा कि हमारे पास रूट कैसा आएगा। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, मतलब कि जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब कि क्या है? जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये, अगर इसको आप सोल्व करोगे, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करोगे, अगर उसकी वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब कि पॉजिटिव आती है। क्या आती है? पॉजिटिव। या तो आप बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, या डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन 0 आ रही है। अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, तब आपके पास जो रूट्स होंगे, तब आपके पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब कि आपके पास रूट्स आएंगे, और जो रूट्स आएंगे उनकी आपस में वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे एक आपके पास आ गया 1, दूसरा आपके पास आ गया 3, या फिर एक आपके पास आ गया 1/3, दूसरा आपके पास आएगा 2/3। मतलब कि वो रियल रूट्स आएंगे और उनकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास डिफरेंट होगी। क्या होगी? डिफरेंट होगी। वो कब? जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होएगा। मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होएगा। या फिर आप ये बोल सकते हो अगर वैल्यू क्या आएगी? आपकी पॉजिटिव आएगी, तब आपके पास जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ आया? अब आगे, अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? मतलब अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। या फिर आप बोल सकते हो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, वो इक्वल टू 0 आ जाए। या फिर आप बोल सकते हो आपकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। आपकी वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। तब आपके पास जो टू रूट्स आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। क्या आएंगे आपके पास? टू इक्वल रियल रूट्स। तब आपके पास रूट्स क्या आएंगे? दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे, और क्या आएंगे आपके पास? रियल आएंगे। मतलब कि क्या है आपके पास? जैसे एक रूट आ रहा है आपके पास -3, तो दूसरा भी क्या आएगा आपके पास? -3। अगर एक आपके पास आ रहा है 1/2, तो दूसरा भी क्या आएगा आपके पास? 1/2। अगर एक आपके पास आ रहा है 4, तो दूसरा भी क्या आएगा आपके पास? 4। मतलब कि अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है? इक्वल टू 0 आ रही है। तब आपके पास रूट्स कैसे होंगे? रियल रूट्स। कैसे होंगे? रियल रूट्स। अब आगे, अब अगर लास्ट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी लेस देन 0 आ रही है, मतलब कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, वो लेस देन 0 आ जाए, मतलब कि आपके पास क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए। क्या आ जाए? नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तब आपके पास जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, मतलब कि तब आपके पास रूट्स नहीं आएंगे। मतलब कि तब आपके पास रूट्स नहीं आएंगे। जैसे हमने अभी पिछली एग्जांपल देखी थी, एग्जांपल नंबर 9 और 10 थी, उसमें हमारे पास हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने सारे के सारे पार्ट सॉल्व किए थे, बट उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा था, उससे हमारे रूट्स नहीं आ रहे थे। वो इक्वेशन क्या थी वो चेक करते हैं। वो इक्वेशन थी आपके पास 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें बोला गया था कि इससे इस इक्वेशन के आपने क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स, विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। किससे? कंप्लीटिंग द
स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। बट हमने स्क्वायर मेथड को जब अप्लाई किया था तो इसके रूट्स आ नहीं रहे थे, इसके रूट्स आ नहीं रहे थे। तो वो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होएगा वो क्या होएगा? लेस देन 0 होएगा। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होएगा वो क्या होएगा? लेस देन 0 होएगा। अब चेक करते हैं, यहां से a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म कौन सी फॉर्म? जनरल फॉर्म। तो यहां से जनरल फॉर्म को हम इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे और यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहां से 4, b की वैल्यू क्या आएगी यहां से 3 और c की वैल्यू क्या आएगी यहां से 5। देखो a क्या है? a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है 4, b क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो b की वैल्यू होगी 3, c क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे क्या है 5। अगर नेगेटिव साइन होएगा तो आपने a b c में भी क्या करना है? नेगेटिव साइन उठाना है। अगर इक्वेशन में आपके पास नेगेटिव साइन होएगा तो आपने a b c में क्या करना है? नेगेटिव साइन भी साथ में उठाना है। अब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 4, ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास? सी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 5। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, मतलब के 9 माइनस 16 इंटू 5 कितना होता है? 80, मतलब कि कितना आ गया आपके पास? 71, किसका? माइनस का। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? इससे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? वो आपके पास आ रही है लेस देन 0। किससे आ रही है? लेस देन 0। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, मतलब कि नेगेटिव आएगी, तब आपके पास रूट्स आएंगे उसके? नहीं आएंगे। इसीलिए हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आए थे। इस इक्वेशन के रूट्स नहीं आए थे। किससे? हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके रूट्स नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया हमारा आंसर क्या आ रहा था? उसको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। आंसर क्या नहीं कर रहा था? एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब कि इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, कोई भी इसके रूट्स नहीं होंगे। वो हमने वैसे भी चेक कर लिया डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। तो मतलब कि अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको हर बार आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने क्या करना है? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आ रहा है तब आपने आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं करना। अदरवाइज उसको सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि वहां पे रियल रूट्स आएंगे ही नहीं, वहां पे रियल रूट्स आएंगे ही नहीं। इतना समय आया? इसको अरेज कर दूं अभी के लिए, ठीक है? इतना समय आया ना आपको? अब आगे अब कहते हैं, अब हमारे पास क्या है? अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, मतलब कि आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कि आपके पास जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाए? इक्वल टू 0 आ जाए, तब उसके डायरेक्ट रूट्स भी निकाल सकते हो आप। उसके डायरेक्ट रूट्स भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो? वो निकाल सकते हो माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी क्या आएगा आपके पास? माइनस बी अपॉन 2a। मतलब कि जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब आपके पास रूट्स क्या आ जाएंगे? तब आपके पास रूट्स आ जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा भी क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस बी अपॉन 2a। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको आप कैसे कर सकते हो? इसको इरेज कर दूं, ठीक है? इसको इरेज कर देते हैं अभी के लिए। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, सो दैट हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू आ जाए। a की वैल्यू क्या आएगी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4। b की वैल्यू क्या आएगी? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 नहीं माइनस 4, साथ में नेगेटिव वैल्यू भी उठानी है। c का कोफिशिएंट, c क्या है? कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? a की 4, b की माइनस 4, c की 1। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें पुट करते हैं माइनस 4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? माइनस 4, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 4 इंटू सी के 1, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1 16, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0। मतलब कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास? 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है आपके पास? 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तब हम इसके इस इक्वेशन के हम डायरेक्ट रूट्स भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन 2a, एंड दूसरा भी क्या आएगा? माइनस बी अपॉन
2a। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। किससे, अगर हमारे पास क्या होएगा, डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, अब देखो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, हमारे पास -4, तो माइनस पहले बाहर पड़ा है, तो माइनस इंटू -4 अपॉन 2 इंटू 4। ठीक है, दूसरा भी क्या आएगा, माइनस इंटू -4 अपॉन 2 इंटू 4, मतलब कि माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 4/8, और यहां से भी क्या आ रहा है 4/8, मतलब कि आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1/2, और आंसर क्या आ रहा है आपके पास 1/2। देखो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, इक्वल टू 0 होता था, तब मैंने आपको पहले बताया था रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। देखो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल हाफ हाफ इक्वल रूट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। देखो अब ये आप सोच रहे हो कि -b/2a डायरेक्ट कैसे आ गया फॉर्मूला, -b/2a डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आ गया। अब देखो हमारे पास b² - 4ac का वैल्यू क्या आया हमारे पास 0, b² - 4ac की वैल्यू क्या आई आपके पास 0। अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, -b/2a ही बचता है। क्या बचता है, -b/2a ही बचता है, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो +- 0 0 होता है, +- 0 0 होता है। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, -b/2a। क्या बचा आपके पास, -b/2a। तो यहां से आपके पास यही तो, तभी तो रूट्स यहां से आए हैं। कब, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तब आप -b/2a से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो। हाँ, अगर आपने नहीं निकालना, अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालना है, आप उससे भी निकालोगे तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। जैसे कि अभी हम इसको चेक भी कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी रूट्स निकाल लेते हैं। हमारे पास इसमें से क्या आए हैं, हाफ हाफ आए ना, हम उससे भी चेक कर लेते हैं कि उससे रूट्स क्या आएंगे, उससे रूट्स क्या आएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 4x² - 4x + 1 = 0 by splitting the middle term। ठीक है, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्या है आपके पास 1 × 4, मतलब कि 4 आए, एंड सम क्या है आपके पास, सम आया इसका -4। सम क्या है आपके पास इसका -4, और प्रोडक्ट क्या है इसका 1 × 4, मतलब कि 4 आए। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। इतना समय आया, बिल्कुल सही है। अब हम नंबर ले लेते हैं, वो क्या आएगा आपके पास 4x² - 2x + 2x लगा लो, -2x + 1 = 0। देखो 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं वो 2 × 2 आएगा, बट मेरे को सम क्या चाहिए, -4, तो इसके आगे भी माइनस लगा दिया, इसके आगे भी माइनस लगा दिया। मेरे पास दो नंबर आ गए, -2 और -2, तो मैंने बीच वाले टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट करके लिख लिया, -2x - 2x। तो यहां से मैं निकालता हूं कॉमन, तो एक आ गया मेरे पास 2x, अंदर क्या बचा इसका 2x -1, और यहां से मेरे पास -1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा मेरे पास 2x - 1 = 0। तो मेरे पास कॉमन क्या आ गया, 2x - 1 एंड 2x - 1 = 0। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, और यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। देखो इसके रूट्स क्या, अभी हमारे पास क्या आ रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी क्या आ रहे थे, हाफ हाफ। उन्होंने पहले ही बता दिया था रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल आएंगे और रियल रूट्स आएंगे। यहाँ पे इक्वल भी आ रहे हैं और रियल रूट्स भी आ रहे हैं। देखो चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके कर लो, चाहे स्क्वायरिंग द मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लो, या फिर आप जो अभी हमने फॉर्मूला किया था -b ± b² - 4ac अपॉन 2a से अगर निकालोगे तब भी आंसर क्या आएगा आपके पास, यही आंसर आएगा। क्या आएगा, यही आंसर आएगा। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको सिखाता हूं कि ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया है, ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से। फिर मैं आपको लास्ट में ये सिखाता हूं कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला है नेचर ऑफ रूट निकालने का, वो फॉर्मूला आया कहां से। इसको इरेज कर दूं अभी के लिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि ये फॉर्मूला हमारे पास आया है कहां से। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने सिखाया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता क्या है। वैसे ये फॉर्मूला सीखना जरूरी नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला आया कहां से है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। फॉर्मूला कहां से आया ये सीखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जिन्होंने सीखना है वो इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना, ax² + bx + c। अब हम लगाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम क्या करते हैं इसमें यूज कर रहे हैं,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इसमें हम यूज करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? फर्स्ट स्टेप था कि एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए आपके पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए आपके पास 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, बट यहाँ पे क्या है a। तो हम क्या करते थे स्टेप वन में क्या करते थे? डिवाइड होल इक्वेशन बाय a। क्या करते थे हम? a से मतलब जो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता था, हम उससे पूरी इक्वेशन को क्या कर देते थे? डिवाइड कर देते थे। क्या कर देते थे? डिवाइड। तो हमारे पास क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 डिवाइड बाय a। उसके बाद क्या करते थे? सभी टर्म्स को सेपरेट कर देते थे। क्या कर देते थे? सभी टर्म्स को सेपरेट। ax स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस bx डिवाइड बाय a प्लस c बाई ए इक्वल टू 0 बाई ए मतलब 0। यहां से a और a कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई ए प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। हमारे पास दो ही फॉर्मूले बन सकते थे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले बन सकते थे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब वो हमें पता कैसे लगता था? कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। वो हमें पता लगता था x का साइन देख के, x के कोएफिशिएंट का साइन देख के, हमारे पास साइन क्या है? प्लस। मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। इतना समझ आया? बिल्कुल सही है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे? स्टेप टू में हम क्या करते थे? हम x वाली टर्म उठा लेते थे। कौन सी? x वाली टर्म उठा लेते थे और उसको जिसका फॉर्मूला है उसके इक्वल रख देते थे। जैसे 2ab के इक्वल रख दिया। माइनस 2ab तब रखेंगे जहां पे अगर क्या होगा माइनस, बट यहाँ पे क्या प्लस। तो हमेशा हम क्या करते हैं? x वाली टर्म को उठा के या तो इसके इक्वल या इसके इक्वल रख देते हैं, बट यहाँ पे क्या प्लस, तो हम क्या रखेंगे? प्लस के इक्वल। उसके बाद हम करते थे अज्यूम करते थे a इक्वल टू एक्स, कि हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है? हमारे पास x है। क्या है हमारे पास? x। तो यहां पे हमारे पास आ गया bx अपॉन a इक्वल्स टू 2xb। क्या आ गया हमारे पास? 2xb। अब यहां से x और x क्या हो गया? कट हो गया। यहां से x और x क्या हो गया? कट हो गया। तो यहां से ये b ना, इसको कुछ और लिख लो, कोई और वैल्यू लिख लो, कैपिटल B लिख लो, कैपिटल A लिख लो, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल A लिख लो, यहाँ पे कैपिटल B लिख लो, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि ये B तो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास B की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई आपके पास B अपॉन 2a। क्या वैल्यू आ गई आपके पास? B अपॉन 2a। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई? B अपॉन 2a। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे? स्टेप थर्ड में हम क्या करते थे? हम स्टेप थर्ड में करते थे जो हमारे पास B की वैल्यू आई है, B की वैल्यू का स्क्वायर फिर प्लस फिर माइनस। मतलब कि हमारे पास पहले हम क्या करते थे? ये टर्म्स को एज इट इज लिख लेते थे। फर्स्ट टू टर्म्स को एक्स स्क्वायर bx अपॉन a, फिर हम क्या करते थे? इसका जो स्क्वायर करते थे पहले ऐड वाला b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, फिर जो यहाँ पे लास्ट में वैल्यू बचती थी वो लिख देते थे। वो क्या आपके पास? प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0, प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो फर्स्ट थ्री टर्म से हमारे पास फॉर्मूला आता था x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्या? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर फर्स्ट थ्री टर्म से, क्योंकि ये क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे हम क्या करते थे? इसको हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये माइनस क्या है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आगे ये क्या आएगा? प्लस का। तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c अपॉन a। क्यों? ये प्लस क्या है तो इक्वल टू की दूसरी तरफ आगे ये क्या हो गया? माइनस का हो गया। अब यहाँ पे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, a का स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। तो यहाँ से पहले हम इसको माइनस करने के लिए एलसीएम लेते हैं। वो क्या आएगा आपके पास? 4a स्क्वायर, एलसीएम ही आएगा। तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर 1 इंटू b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय a 4a इंटू c 4a स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है? 4a स्क्वायर डिवाइड बाय a। इसको हम a स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू a। तो a से a कट गया तो क्या बचा? 4a इंटू c करोगे तो क्या आएगा? 4ac आएगा। साथ में साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? माइनस।
अब इसका इधर है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड आएगा तो दूसरी तरफ जाके ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब देखना है यहाँ पे x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, मैंने आपको बताया हुआ है जब स्क्वायर रूट बनता है दूसरी तरफ जाके तो क्या लग जाता है साथ में प्लस माइनस। यहाँ पे आ गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, रूट में ही है ये भी, 4a स्क्वायर क्या है, रूट में है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन रूट 4a स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि हम रूट को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर, 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट 2, 4 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट क्या होगा, कट जाएगा स्क्वायर से, तो क्या आ गया हमारे पास 2a, क्या आ गया हमारे पास 2a। अब ये वाला प्लस b अपॉन 2a दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2a क्या करते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम आपके पास, 2a डिवाइड बाई 2a 1 इंटू माइनस बी प्लस माइनस साइन 2a डिवाइड बाई 2a 1 इंटू बी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वही सेम आ जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कहाँ से आया हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ से आया था। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था हमारे पास, यहाँ से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। उसके बाद हमने फॉर्मूला यूज करना, कैसे करना है वो हमने सीख लिया कि अगर आपके पास रूट्स कैसे कैसे आएंगे वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको यूज करना सीखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में इसको यूज कैसे करना है। इतना समय आया, इसका स्क्रीनशॉट लो।